हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग चेक करेंगे जनाब। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या गाइडलाइंस है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आपको नहीं नज़र आ रहा, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, बट इट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। Playing it safe. Intentions number 6. Okay. Good. टीचर। ये जब डेक मैंने खोला था और जब इस बॉक्स में से निकाला था तो लास्ट कार्ड ये था और इतना शफल किया, इतना ज़्यादा शफल किया, लेकिन इस कार्ड ने आना ही था। What is happening behind the scene? I can see कि कोई आपके सर्कल में कोई पर्सन जो है वो प्लानिंग कर रहा है अपने प्रोफेशन को इन्हांस करने की या अपने प्रोफेशन में से निकलने की। कोई आपसे इंस्पायर है या आपको इंस्पायर करना चाहता है, आपसे कुछ सीख रहा है या आपको कुछ सिखाना चाहता है। आपके लिए गाइड रेडी हो रहा है, या तो आप कमिंग डेज में कुछ नई स्किल सीखेंगे या आप किसी को नई स्किल सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ना, बहुत सारा सर्चिंग करना, बहुत सारा कंटेंट देखना, ये सब चीज़ें कमिंग डेज में नज़र आ रही हैं। विद द प्लेइंग इट सेफ, आपके माइंड में कोई एक स्ट्रैटेजी चल रही है और उस स्ट्रैटेजी में मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने ही आप को ना प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए यू विल गो समवेयर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी कुछ यादें हैं, आपके कुछ बड़े ही मेस्मराइजिंग से मोमेंट्स हैं, बट इस दफ़ा यू डोंट वांट एनीबडी कि उसमें कोई भी इंटरवीन करे। आप बहुत सेफ, बहुत ही केयरफुली आपका प्लान बन रहा है किसी चीज़ के लिए। आपको एंकलेट पहनने की आदत है, जो ख़वातीन देख रही हैं उनको एंकलेट पहनने की आदत है, या जो मर्द हजरात देख रहे हैं उनकी जो पार्टनर हैं या उनके माइंड में जो पर्सन है जिसकी वजह से वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उसका एक ये एसेसरी जो है ना, उसका एक ये एलिमेंट है उसकी पर्सनालिटी का। आपके बिहाइंड द सीन में एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस कि आप अवेलेबल हैं मिंगल होने के लिए, लेकिन आपको नहीं होना किसी से मिंगल। कोई आपको टेस्ट कर रहा है, कोई आपको चेक कर रहा है तो वो कर ले, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग वेरी सेफली। आप कोई मैनिपुलेशन में नहीं हैं, आप कोई गेमिंग में नहीं हैं, आप किसी इन्फैचुएशन में नहीं हैं, आप किसी अफेयर में नहीं हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। लेकिन प्लेइंग इट सेफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जहन में कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी चल रही है और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ऐसा कोई काम, ऐसा कोई डिज़ाइन, ऐसी कोई वर्किंग वाकई करना चाह रहे हैं जिसमें आप खुश हो सकें। ये यूनिवर्स का भी प्लान होता है। मे बी आपके साथ ऐसा कुछ हो, आप किसी ऐसे इवेंट को अटेंड करें, आप न्यू ईयर
बहुत करीब है, और न्यू ईयर करीब से मुराद ये कि तकरीबन अभी भी रहते हैं 30 और प्लस 20-50 डेज़ रहते हैं ऑलमोस्ट। जो है वो 2 महीने वाली बात हो गई। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे देखें वो हो रहा है, फायरवर्क्स हो रहा है। तो न्यू ईयर नाइट आप मनाने का कहीं आप प्लान करेंगे, आपको ऐसा लगेगा बट मुझे कुछ इन्जॉय करना चाहिए। एंड विद दिस टीचर कार्ड, या तो आप इस प्रोफेशन में नए नए आए हैं, या आप इस प्रोफेशन में इंटरवीन करना चाहते हैं, आप एंटर होना चाहते हैं इस फील्ड में। आपको आपके टीचर पे क्रश हो गया, या आपके टीचर को आप पे इंटरेस्ट हो गया है, कुछ इस तरह का मामला। आप किसी से मिले, किसी नए पर्सन से मिले। आपने अभी रिसेंटली किसी एक ऐसे कपल को देखा है जिनका प्रोफेशन टीचिंग में है, बट कहीं उनका अफेयर चल रहा है, और वो आपकी आप सेंस कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है, बट काफ़ी चीज़ें जो है ना वो, या तो आपको अपने बहुत ही करीब के सर्कल में ऐसा लगेगा। ज़रूरी नहीं होता कि जैसे टीचर और स्टूडेंट का ही मामला हो, इट कैन बी टीचर इन एनी फॉर्म। आपके मैनेजर हो सकते हैं, आप उनके ऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपके कोई सीईओ हो सकते हैं, आप उनको असिस्ट करते होंगे, कुछ ऐसी चीज़, बिकॉज कोई सुपीरियर है और कोई कुछ सिखाता है, इस तरह की बात। बिहाइंड द सीन एक ये भी है कि अगर आप अभी तक टीचिंग प्रोफेशन में नहीं गए थे, अभी तक आप किसी के टीचर नहीं बने थे, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि अब आप ऑफिशियली फाइनली टीचर बन जाएं, आपको लाइसेंस मिल जाए, कोई ऐसी चीज़। बट सिखाएंगे कुछ, आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है कि आप कुछ सिखाएंगे। यू विल बी अ लेसन फॉर मैनी पीपल। आप कुछ इस तरह का काम करेंगे कि लोग लिटरली कहेंगे कि आप ये बात, ये एक्सपीरियंस हमको भी सिखाएं और हमको भी बताएं, कुछ इस तरह का मामला। ठीक है, देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं होना, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर इज़ अ वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Official person, number 22. Change. Okay. See, movement आ रही है. House 20. Concern 33. Alright. So here it is. What is happening behind the scene? आपका कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा मकान जो कि डबल से ट्रिपल स्टोरी हो, पोर्शंस हों उसके, वहाँ से आप मूव कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप वहाँ से अपना सामान बदल रहे हैं, और आप या तो आपको आपकी पोस्टिंग होने वाली है कहीं पर, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या आपको मालूम है कि थोड़े दिनों में कोई लेटर, कोई नोटिस, कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन आएगा और फिर अब यहाँ मूव होना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें। मे बी योर फादर और समबडी इन योर सराउंडिंग, वो आपकी इस एक्टिविटी से थोड़ा कंसर्न होगा। ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये मेल फीमेल, इसका कोई ख़ास, ये बहुत एक्सपेंसिव प्लांट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है जेनेटिकली, जिनकी जिसे जो होता है ना, ख़ास तौर पे इसका एक शेप होता है, जो ये लोग ऐसे प्लांट्स, जिनको प्लांटेशन का शौक़ होगा, जिनको गार्डनिंग का शौक़ होगा, वो इस तरह के प्लांट से वाकिफ़ होंगे। शायद इस पर्सन के ऑफिस में कोई ऐसी लॉबी है या कोई ऐसी एनेक्सी है जहाँ पर ये प्लांट्स रखे हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। बहुत ही कोई एंटीक्स है इस घर का सामान है, शायद ये घर खाली हो रहा है, उसमें से सामान निकल रहा है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगी। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, किसी नए ऑफिशियल की पोस्टिंग आपके एरिया में हो सकती है, आपका उससे मिलने का आपको चांस हो सकता है। कोई नया नया आपकी सराउंडिंग में कोई शिफ्ट होगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट पर्सन हो सकता है, साथ में कोई ऐसा इंसान जिससे हो सकता है आपको मुलाकात करके या तो आपको कंसर्न हो या इसको कंसर्न हो, बट देयर इज़ अ कंसर्न, कोई फ़िक्र की बात है। मेन फीमेल, सी वहाँ पे भी ये नज़र आ रहा था, यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है। यू आर प्लेइंग अ मेन रोल, किसी की ज़िंदगी में आप एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग। ठीक है,
लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगा. वेरी डिफरेंट रीडिंग आई मस्ट से. बिहाइंड द सीन में कभी भी मुझे ऐसा कुछ इंडिकेशंस बहुत रेयर आते हैं. देखें आपके माइंड में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है. आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं कितना करेज में हूँ. इट लुक्स लाइक 3 कार्ड्स धड़ाधड़ आ गए. 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक. 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. एंड 5 ऑफ सोर्ड्स. 5 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपकी पर्सनालिटी के चेंज का भी नंबर है. वन मोर कार्ड. आप किसी से डाइट के लिए हेल्प मांगेंगे. आपके कुछ पुराने, आपको एकदम से कुछ एक्सपेंसेस पता चलेंगे कि अबे ये कैसे बिल रह गया. अच्छी खासी सेविंग की थी, ये तो जो सेविंग की है तो पता चला पुराना बिल आ गया सामने. यू आर गोइंग टू ट्राई अ न्यू ड्रिंक काइंड ऑफ. और काफ़ी लोग आपको इसके ऊपर जज करेंगे. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. यस, आप कोई ऐसा प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो आप चाहते नहीं हैं कि किसी को पता चले. बहुत ज़्यादा बुक्स की बात थी. यहाँ देखें तीनों इमेजेस में नोट मेकिंग है. आपको अचानक से पता चलेगा कि ये एक बिल किसी ने रोक के रखा हुआ था. आपका इस बिल को भरने में, सॉल्व करने में कुछ खटपट हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है और आपको गुस्सा भी आएगा. आप काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं. आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ का कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं. आप उसके लिए काफ़ी अरसे से सेविंग्स कर रहे हैं और वो सेविंग्स हो नहीं पा रही क्योंकि कोई ना कोई आपका पोर्शन जो है ना वो खा जाता है. ये तो वो सेविंग्स की फॉर्म में खा जाता है. आप कुछ प्लान करते हैं कि यार अब मैं ना, चलो मैं इस महीने अपने लिए ये चीज़ करूं, बट नहीं हो पाता. आपको अपना पोर्शन किसी को देना ही पड़ता है अननेसेसरीली. कोई लिटरली शायद हो सकता है कोई फिटनेस फ्रीक होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा जिमिंग करने वाला है. किसी को हेल्प चाहिए कि भाई मुझे ज़रा गाइड करो, मुझे सपोर्ट करो. मैं मल्टीपल टास्क में अपनी हेल्थ का, अपनी हाइजीन का, या हाइजीन तो नहीं, अपनी डाइट का नहीं ख्याल रख पा रहा हूँ. मुझको क्लीन ईटिंग करनी है. तो कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग. बट आप कोई आपको सप्लीमेंट की बात कहेगा. ये सप्लीमेंट भी हो सकता है, बेवरेज है ये बेसिकली. कोई ऐसा ड्रिंक जो आपको पीते, आपको बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी ड्रिंक आपने पी लिया, आपकी तबीयत बिगड़ गई, शायद इस वजह से कंसर्न होंगे आपके घर के बड़े. बट इट लुक्स लाइक कि बैठे बिठाई कोई आपके सामने बिल आएगा और वो आपको काफ़ी इरिटेट कर सकता है. बिकॉज आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से चीज़ निकल आई. दिस इज़ गोइंग टू हैपन. आप काफ़ी गुस्सा करने वाले हैं इस बात पे बिकॉज आप सारी बजटिंग खोल के रख देंगे. आप सारे खाते खोल लेंगे और आप पूरी प्लानिंग को रिविज़िट करेंगे कि ये चीज़ कहाँ हुई थी, ये किस तरफ हुआ था मामला, और ये क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ, ये किसने किया, ये किस तरह से हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन अबाउट कैलकुलेशंस, रीडिंग, मेकिंग नोट्स, डिज़ाइनिंग समथिंग, क्लियरेंस, पैसे, फंसे हुए अखराजात, बहुत सारी चीज़ें स्टक. लेट्स क्लैरिफाई. ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ की. 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का कोई पर्सन. कोई हमेशा फैमिली में डंडी मार जाता है. हमेशा कोई अपनी सेविंग्स रोक कर अपना बड़ा ख़र्चा आपके हिस्से में पकड़ा देता है कि तुम देखो और यार अब की दफ़ा तुम कर दो, अगली दफ़ा मैं कर दूँगा. ये चीज़ आप दोबारा से एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज इट इज़ बिहाइंड द सीन. कोई करेगा ये आपके साथ. अपनी चाल बाद में चलेगा, पहले आपका देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है. 8 ऑफ पेंटिकल्स. सी, आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार चीज़ कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार बना रहे हैं फिक्स का. आपको इस चीज़ से निकलने का टाइम ही नहीं मिल रहा. और जितना आपका इसमें सेविंग्स और आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एकदम से पता चल रहा है कि भाई पीछे से ड्यूज़ ही नहीं क्लियर की गए. आपको मेहनत जो है ना वो बार बार करनी पड़ रही है. आपको बार बार चीज़ें फ़िक्स करनी पड़ रही है जिसकी वजह से आपको झुंझलाहट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पीछे प्लानिंग हो रही है. 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. द हर्मिट. ये जब इंसिडेंट होगा, ये जब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है. नोट्स, किताबें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना, टीचर एंड देन हर्मिट. नंबर 9 वर्गो एनर्जी.
हम्म आपका हॉरोस्कोप वर्गो हो सकता है। आप अपने पुराने नोट्स और नए नोट्स को बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ज़्यादा रिविज़िट करेंगे बिकॉज आपको कोई क्लू ढूंढना है। आप अपनी स्टोरेज मेमोरी अपने सिस्टम में कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल जो भी है आपका, आप उसकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा तसल्ली से, इत्मीनान से आप उसको क्लेंस करेंगे बिकॉज और जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स में होता है ना कि जैसे चीखो पुकार हो रही है, लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप इस अटेम्प्ट के बाद बड़े इनवर्ड्स चले जाएंगे। कोई मोमेंट ऐसा होने वाला है, आने वाला है जिसमें आप ये आपको वेकअप कॉल देगा। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बड़ा सख्त कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्यों आया है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, यू विल बी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा परेशान। आपका सारा प्लान, सारी चीज़ें उलझ सी जाएंगी। हो सकता है आप बहुत सारे अपने अच्छे खासे बने बनाए नोट्स फाड़ दें एंड कोई आपकी ईगो को ट्रिगर करेगा। आप अपने लिए ही बनाई हुई बाउंड्रीज़ में थोड़े से परेशान हो जाएंगे बिकॉज़ आप प्लान कर रहे हैं कि आप इसको बहुत सेफली लेकर चलें, लेकिन बहुत सारी वर्किंग करने के बावजूद भी इस एनर्जी में आने की रीज़न ये परेशानी है। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में सख्ती का मुजाहरा, रफनेस और स्ट्रिक्टनेस, रूड एटीट्यूड आप इसलिए अपना रहे हैं बिकॉज नाउ यू आर फेड अप। परेशान होने से आप फेड अप हो गए। तो ये एक सिचुएशन है जो बिहाइंड द सीन हो रही है एंड इस पूरी सिचुएशन की जो थीम है ना वो ये कि आप पर लोगों की नज़रें जमी हुई हैं। और दूसरा मैं देख सकती हूँ कि आपके माइंड में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चल रही है जिसमें आप की प्रायोरिटी अपने आप को सेव करना है। हर वो प्लान करना, हर वो कदम उठाना जिसमें आप सेफ एंड साउंड रहेंगे। तो लेट्स सी दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कब ये होता है, कितने दिनों में होता है, कितनी चीज़ें आपकी ऑनगोइंग चल रही है। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो कि ये भाई बड़ी इन डेप्थ और बहुत ही इंटेंस रीडिंग आ गई है बिहाइंड द सीन की एंड दिस इज़ येट टू हैपन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन, 20 minutes, 30 minutes, whatsoever, go for it. Take very best care. Bye bye.